हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था मीडिया गैलरी का स्ट्रक्चर हमने कैसे रेडी करना होता है। इसके अंदर हमने स्वाइपर थंबनेल के साथ कैसे लगाने हैं। दूसरा, कुछ इमेजेस मैंने इस वेबसाइट से उठा के लेके आया था बाय एडिट से। अगर आप चाहें तो किसी भी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट की इमेज उठा सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम ये देखते हैं इसकी हाइट वेट, इसका कोड समझ लेते हैं, कोड कैसे वर्क करता है। इसके अंदर जाते हैं हम कोड के अंदर। हम पहले जाते हैं स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट हम दो लिखते हैं। यहाँ पे दो स्वाइपर हैं, एक ऊपर वाला और नीचे वाला स्वाइपर जिसको हम कहते हैं थंबनेल। अब हम कोड में जाते हैं। जो ऊपर वाला स्वाइपर है उसको हमने अलग इनिशियलाइज करना है, जो नीचे वाला स्वाइपर है उसको हमने अलग इनिशियलाइज करना है। जो ये वाला कोड है इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये थंबनेल इनिशियलाइज है। क्यों? इसके अंदर कौन सी क्लास पास है? थंबनेल की। तो यहाँ से अगर मैं एक क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम थंबनेल, तो यहाँ से आप ये वाली क्लास इसको पास कर दें तो आपको इजीली समझ आएगा कि ये कौन सा स्वाइपर इनिशियलाइज है, कस्टम थंबनेल। इसी ऊपर चलते हैं, एक और स्वाइपर है, इसको हम नाम देते हैं कस्टम स्वाइपर। तो ये क्लास आप कस्टम स्वाइपर में नीचे पास कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पे हमने कितने स्वाइपर इनिशियलाइज किए हैं? दो। एक ऊपर वाला जिसके अंदर बड़ी इमेजेस नजर आएंगी और उसे एक नीचे वाला जिसके अंदर सारे थंबनेल नजर आने हैं। जो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल के अंदर इसको इनिशियलाइज किया है थंबनेल को, उसको आपने मेन स्वाइपर के अंदर जाके रेफरेंस पास करना होता है। अगर आप रेफरेंस पास करेंगे तो आपका थंबनेल चलेगा, अदरवाइज थंबनेल आपका वर्क नहीं करेगा। इसके ऊपर ये नेविगेशन का कोड है, जो यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस बटन नजर आ रहे हैं। उसके बाद कोड के अंदर चलते हैं, बाकी चीजें लूप ट्रू है। लूप ट्रू का क्या होता है कि जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाएंगे, अगर आपके पास जो स्लाइड्स हैं खत्म हो गए तो फिर दोबारा से एक से शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से लूप चलता रहता है। इसके अंदर कुछ CSS हम उठा के लेके आए थे स्वाइपर की CSS से, उसको भी आज देख लेते हैं। और यहाँ पे हम जाते हैं, पहले हम देखेंगे जो मेन वाला जो स्वाइपर है उसकी इमेजेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये आपके कोड पे डिपेंड करता है कि जो आप इमेज लगा रहे हैं वो कितनी बड़ी है। उस हिसाब से आप अपनी इमेज यहाँ पे शो करा सकते हैं। अगर जितनी बड़ी इमेज होगी तो वो स्क्रीन से बाहर जाएगी। तो अगर आप इसको स्क्रीन के अंदर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन हल क्या होता है, आप इसके ऊपर क्या लगा लें, 100 VH व्यू हाइट के। अगर आप प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो जितनी स्क्रीन उसको मिलेगी उसके अंदर वो इमेज फिट हो जाएगी। इंस्पेक्ट करके हम इसकी इमेज की हाइट देख लेते हैं। जो इसका मेन पेरेंट है जिसको अभी हमने क्लास क्या दी है, कस्टम स्वाइपर के नाम से। आई थिंक सो कि हम गलत जगह दे बैठे हैं, दोबारा देख लेते हैं इसको। कस्टम स्वाइपर दिया लेकिन आ नहीं रही, इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये कस्टम स्वाइपर की क्लास आ चुकी है। इस क्लास को हम कॉपी करते हैं। जो स्वाइपर 2 है वो भी इसी की क्लास है। इसके साथ अगर आप चाहें तो अपनी क्लास यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसकी हाइट आपने क्या करनी है, 100 VH। इसके अंदर जितनी भी इमेजेस आ रही हैं उसको भी हम उसकी भी हम विड्थ और हाइट असाइन कर देते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ भी असाइन करते हैं, अभी के लिए करते हैं 100%, और इसकी हाइट करते हैं 100 VH। फिर हम यहाँ से उठा लेते हैं थंबनेल की। जो थंबनेल की इमेजेस को भी हमने विड्थ और हाइट देनी है। जो नीचे वाली ये CSS आ रही है इमेजेस की, ये उसने सब पे लगाई। जितनी भी स्वाइपर स्लाइड्स आ रही हैं उनके ऊपर उसने क्या लगाया, डिस्प्ले ब्लॉक, उसकी विड्थ और उसको ऑब्जेक्ट फिट दिया उसने। तो ये पड़ी रहे क्योंकि ये सब के लिए सेम लगेंगी। ऊपर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमने पेरेंट को और इमेजेस को विड्थ कितनी असाइन कर दी है, 100 VH। जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, इसको आके रिफ्रेश करते हैं, तो अब जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रीन के अंदर ही रहेगी जितनी उसकी स्क्रीन होगी।
अगर आप स्क्रीन से थोड़ा कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हाइट होती है, हाइट में से कुछ चीज़ें आप इससे माइनस कर लें। जैसे मैं इसके अंदर से माइनस कर लेता हूँ -80 पिक्सल, यही मैं ऊपर भी असाइन कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये स्क्रीन से थोड़ा ऊपर आ जाएगी। इस हिसाब से आप कुछ पिक्सल वहां से कट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, जो आपकी इमेज होती है वो कट हो जाती है। मेन चीज ये आपने देखनी है कि हमेशा जो भी आपने प्रोडक्ट की इमेज बनवानी है, जितनी आप विड्थ चाह रहे हैं उस हिसाब से आप बनवा सकते हैं। अगर ये आपकी कट हो रही है तो कट के लिए आप एक और प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगा सकते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट फिट। यहाँ से अगर आप कंटेन करेंगे तो फिर आपकी इमेज सेट हो जाएगी। ये देखें, इस हिसाब से आप अपनी इमेज को उस बॉक्स के अंदर फिट रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैंने हाइट में से कुछ हिस्सा इसको कट करके शो कराना है तो आप इस तरह से कट करके शो करा सकते हैं। फिर उसके साथ आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ले, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, तो वो उस बॉक्स के अंदर पूरी इमेज आ जाएगी। इस तरह से आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा कट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं 20 या 30 पिक्सल यहाँ से अगर कट कर लूँ तो मेरी इमेज फिर भी ठीक रहेगी, तो उस हिसाब से आप इसको शो करा सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारी इमेज शो हो गई है स्क्रीन के अंदर। अब इसके नीचे जो थंबनेल है, थंबनेल को भी हम स्टाइल कर लेते हैं। ये थंबनेल आ रहे हैं, थंबनेल को अभी हाइट जाके हम डिफाइन करते हैं। यहाँ से हम थंबनेल की क्लास कॉपी कर लेते हैं, कस्टम थंबनेल है, ये इसका पेरेंट है। इस पेरेंट के अंदर कस्टम थंबनेल के अंदर जो इसका पेरेंट है इमेज का पेरेंट है स्वाइपर स्लाइड। तो स्वाइपर स्लाइड को हम कुछ विड्थ और हाइट असाइन कर देते हैं। मैक्स विड्थ इसको 100% कर लेते हैं और मैक्स हाइट अगर आपने डिफाइन करनी है तो 100 पिक्सल। अगर दोनों को हम 100 पिक्सल कर दें, 100 से थोड़ा कम हो जाएगा, अगर हम 150 कर लें तो वो थोड़ा बेस्ट रहेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, मैं जाके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ। ये देखें, तो इनकी जो विड्थ है वो हमने चेंज कर ली। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप विड्थ कम करके देख सकते हैं। इसको मैं 100 करता हूँ, इसको भी 100 करता हूँ और दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये उस हिसाब से इमेज की विड्थ और हाइट चेंज हो जाती है। थंबनेल की जहाँ पे आपने कितने शो कराने हैं वो आप यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कितने लिखा है, स्लाइड पर व्यू 4, तो जो थंबनेल होंगे यहाँ तक वो कितने शो होंगे, 4 शो होंगे। अगर आप 6 शो कराना चाहते हैं, 8 शो कराना चाहते हो, तो इस हिसाब से आप उसका स्लाइड पर व्यू चेंज करके इसको विड्थ असाइन कर सकते हैं। जैसे आपका डिज़ाइन है उस हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर लें। ये एक सिंपल मीडिया गैलरी थी जो हमने इस वेबसाइट को देख के बनाई है। उसके साथ होती है कार्ड की इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोडक्ट का वेंडर होगा, वेंडर का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट किस ब्रांड की है, तो आप वो भी आप शो करा सकते हैं। हम अब जाते हैं इसके कार्ड इंफॉर्मेशन में। जहाँ से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर मैं कुछ डिव बना लेता हूँ। जो पहला डिव होगा उसके अंदर हम क्या रखेंगे, वेंडर। वेंडर के आगे आप देखते जाए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। इसके आगे होती है टाइटल, टाइटल के आगे इसकी प्राइस, प्राइस के आगे इसके वेरिएंट्स, वेरिएंट्स के आगे ऐड टू कार्ट बीटीएम। अगर आप नीचे कोई डिस्क्रिप्शन शो कराना चाहते हैं तो आप वो भी शो करा सकते हैं। वेंडर के अंदर एक मैं स्पैन बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो इसका वेंडर था वो आउटफिटर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिवकॉम, फिर इसके नीचे हम टाइटल लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं H2 में। इसका टाइटल हम देख लेते हैं वॉचेस से कि इसका टाइटल क्या रखें। गोल्ड नहीं रखते हैं, हम वॉचेस में चले जाते हैं। ये टाइटल बहुत बड़ा है,
थोड़ा सा कट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे इसका टाइटल आ गया, नीचे प्राइस है, प्राइस के टैब में आप यहाँ पे प्राइस लिख सकते हैं। अगर उस पर डिस्काउंट लगा हुआ है तो एक आप दूसरी प्राइस भी यहाँ पे शो करा सकते हैं, जैसे 2500 की बजाय यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2000। तो जो ऊपर वाली प्राइस होगी आपने उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। इस हिसाब से आप प्राइस भी शो करा सकते हैं। नीचे आ जाते हैं वेरिएंट्स, हम वेरिएंट्स देख लेते हैं। वेरिएंट्स के अंदर ऑप्शन होते हैं। जो पहला ऑप्शन होगा उसका नाम होगा जैसे इसका कलर, कलर के नीचे एक और टैब बनाते हैं जिसके अंदर इस प्रोडक्ट का साइज आ जाएगा। कलर कौन कौन से हैं, यहाँ से एक इनपुट बना लेते हैं, इसकी टाइप हम रख देते हैं रेडियो। इसके साथ एक लेबल बना लेते हैं। लेबल के अंदर पहला कलर जो हम लिखेंगे वो है हमारे पास, यहाँ पे हम रेड लिख लेते हैं। इस रेड के साथ हम लेबल को कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। फॉर की प्रॉपर्टीज होती है कि ये लेबल किसके लिए, जहाँ पे इसकी आईडी हम दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू रेड। तो फॉर के अंदर हम क्या पास करेंगे, रेड। इसको अगर आप चाहें तो एक डिव के अंदर रैप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। इसको आप कोई भी क्लास असाइन कर सकते हैं और इसके अंदर पहला जो वेरिएंट्स है वो कलर का है। इसको आप कॉपी पेस्ट करके दूसरा बना लें। यहाँ पे हम करते हैं ग्रीन, इसकी आईडी भी हम करते हैं ग्रीन और यहाँ पे भी ग्रीन कर देते हैं। फिर इससे नीचे आते हैं साइज, इसी सारे डिव को आप कॉपी करें, इसके अंदर जाते हैं साइज के अंदर और यहाँ पे पहला साइज हम एक्सेल लिख लेते हैं, दूसरा साइज हम लिख लेते हैं मीडियम, एम ही लिख लेते हैं अभी के लिए। इसको मैं करता हूँ सेव और इसको आके हम करते हैं रिफ्रेश कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनना है। ये इसका टाइटल, इसका वेंडर हो गया, ये इसका टाइटल हो गया, उसके नीचे उसकी प्राइस, नीचे रेड, ग्रीन, एक्सेल, ये वेरिएंट्स आ गए। अब क्या है कि अब जिसको मैं चेक करता जाता हूँ तो वो सारे चेक हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिसमें से जिसको मैं चेक करूँ सिर्फ वही चेक हो जाए। जैसे मैं अब रेड को चेक करना चाहता हूँ तो सिर्फ रेड और ग्रीन में से एक चेक हो। अगर एक्सेल और मीडिया में से मैं अगर चेक करना चाहता हूँ तो इनमें से भी एक चेक हो। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, इस इनपुट के अंदर आपने नेम का एट्रीब्यूट पास करना होता है। जैसे ये कलर है तो इसको मैं नाम एक दे देता हूँ कलर, इसको भी आपने नाम देना है कलर। अब साइज है तो आपने यहाँ पे नेम साइज कर देना है, इसका भी नेम साइज कर देना है। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब मैं रेड या ग्रीन में से एक ही चेक कर सकूंगा, जैसे रेड या ग्रीन, एक्सेल या मीडियम। तो इस तरह से हमने वेरिएंट्स बनाने होते हैं। ये हो गया थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ये वेरिएंट्स आ गए। वेरिएंट्स से आगे हम जाते हैं, कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नीचे एक दो बटन बना लेते हैं हम, जैसे ऐड टू कार्ट है, इसके अंदर एक मैं बटन बनाता हूँ, ऐड टू कार्ट इसका नाम रख लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये ऐड टू कार्ट आ गया। अगर कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ से पड़ी होगी तो हम वो थोड़ी सी उठा लेते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन आ गई। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब हमने क्या करना है, इसको जाके स्टाइल करना है। जैसे हम स्टाइल करेंगे जो ये जितनी भी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होगी अपनी जगह पे सारी सेट हो जाएगी। जहाँ से हम उठा लेते हैं इसका फॉन्ट साइज वगैरह, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ये सिवकॉम है, इसका देख लेते हैं कि इसका फॉन्ट साइज कितना है, इसका कलर क्या है। जहाँ से आप कलर में जाएं, यहाँ से हम इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि इसका कलर कौन सा। कंप्यूटर में चले जाते हैं, इसका कलर ये थोड़ा सा लाइट है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज कितने, 10 पिक्सल, फॉन्ट वेट कितने, 400। ये मैं कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से कॉपी करता हूँ,
प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ, इसका जो पेरेंट था वहां पे चलते हैं। वेंडर है, वेंडर के अंदर जो स्पैन है उसको हम कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं, जैसे कलर, फॉन्ट साइज इसका कितना था 10 पिक्सल, फॉन्ट वेट यहाँ से हम कर लेते हैं, इसका था 400। ये मैं वेंडर के अंदर जाके इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये CSS है, हम CSS में जाते हैं, डॉट वेंडर, वेंडर के अंदर जो स्पैन है उसके अंदर हम ये प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। दूसरा, इस इनके दरमियान मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट इन्फो है इसको पैडिंग लेफ्ट हम दे देते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ 20 पिक्सल, या 3 रैम भी आप कर सकते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को। इसको कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, पैडिंग लेफ्ट इसको हम देते हैं 3 रैम। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने अभी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी इसको हम स्टाइल करेंगे। तो अगर मैं सारी वीडियो इसलिए मैं नहीं बना रहा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी और वीडियो बनाऊंगा वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस सारे को स्टाइल करेंगे और मोबाइल पे जाके इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। जैसे हमारा पेज ये वाला कंप्लीट होगा उसके बाद हम चले जाएंगे शॉपिफाई पे, वहां पे हम जाके देखेंगे कि ये सारी चीजें हम डिजाइन कैसे करते हैं और पूरी कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाते हैं। आज के लेक्चर में कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।